ओम शांति। आज हम अपने भाग्य को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता या हमारा भाग्य बनते बनते बिगड़ जाता है। कई बार कोई हम कार्य पकड़ते हैं, कार्य शुभ होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की वहां रुकावटें आ जाती हैं। और कई बार हमारे जीवन में भी बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं और उस समय बस जीवन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है, क्या यही मेरा भाग्य है? आज जिस प्रकार हम जीवन को जी रहे हैं, जिस प्रकार हमारी आज जीवन की दिनचर्या है, हम अपने लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, हम अपने कर्मों को देख रहे हैं, हम अपने बोल को देख रहे हैं, स्वभाव संस्कार को देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप सोचें कि हमारा स्वभाव संस्कार, हमारे बोल, हमारे कर्म, ये सब हमारे भाग्य को बनाने के निर्माता भी हैं, तो भाग्य को बिगाड़ने के भी। आज जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई हम घर पे शुभ कार्य करते हैं, तो शुभ कार्य करते से पहले हम क्या याद रखते हैं कि इस कार्य में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, हर कार्य जो है वो बहुत विधि पूर्वक हो। तो विधि से करते हैं तो सिद्धि भी मिलती है। लेकिन कई बार जब हम स्टार्टिंग में वो कार्य हमने शुरू नहीं किया, अभी कार्य की शुरुआत है, हम उसी समय संकल्प दे देते हैं कि इस समय का कार्य बहुत अच्छा हो, हमारे कार्य में कोई रुकावटें ना आए। और कई बार कई ऐसे पर्सन का हम नाम ले लेते हैं, कई ऐसे लोगों का हम नाम ले लेते हैं जो कार्य में रुकावट डालने वाले होते भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी सोचा नहीं है कुछ भी, लेकिन हम पहले से उनको संकल्प दे देते हैं कि हमारे घर में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जरूर रुकावट डाल सकता है, इस व्यक्ति की नेचर ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा है। आज हम व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते, व्यक्ति की सोच को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो क्या हम व्यक्ति के भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम ये सारी चीजें स्वयं में जरूर परिवर्तन कर सकते हैं। हम जब खुद के अंदर वो चीजों को परिवर्तन करेंगे तो हम दूसरों को बड़े आराम से, बड़े सुचारू रूप से अपना बना सकते हैं। आज आपने देखा होगा, जहां पर लोगों के अंदर अपनापन था, आज वही लोग आपको पराया करने में 2 मिनट लगाते हैं, क्योंकि अपनापन रहा ही नहीं है। अपनेपन की जगह ले ली है स्वार्थ ने। आज अगर हम अपनापन भी निभा रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध है, कि इसमें भी कोई स्वार्थ है इसका। आज व्यक्ति, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनापन दिल से निभाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाँ जरूर इसको कुछ चाहिए होगा तभी ये मेरे पास आया है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माता पिता के सामने जाता है, माता पिता की प्रशंसा करता है, तो माता पिता को बड़े प्यार से हैंडल भी बोलता है, बातचीत करता है, तो माता पिता का संकल्प क्या चलता है, आज तक तो ये इतने प्यार से कभी इसने बात नहीं की मेरे से, लेकिन आज ये मेरे से बातचीत कर रहा है, बहुत रिस्पेक्ट से भी कर रहा है, बड़े अच्छे से भी कर रहा है, जरूर इसको कुछ चाहिए। हम भले उस बच्चे ने आपको रिस्पेक्ट देने के लिए कहीं से कुछ सीखा था, उसने आकर के आपको रिस्पेक्ट दी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर संकल्प क्या चले, जरूर इसके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वार्थ एक निस्वार्थ भावना का भी होता है, और कई बार वो स्वार्थ स्वार्थ भावना का भी होता है। लेकिन हमें बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में निस्वार्थ भावना स्वार्थ में परिवर्तन ना हो जाए, क्योंकि जहां पर आपकी वो स्वार्थ भावना निस्वार्थ भावना में परिवर्तन होगी, आपका कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा। और जहां पर निस्वार्थ भावना स्वार्थ में परिवर्तन हो गई, वहां पर आपके हर कर्म में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि भाग्य तो बना रहे हैं, हम बहुत अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फल वैसा नहीं मिल रहा, जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे फल नहीं मिल रहा। और सामने वाला कोई कर्म अच्छे करता भी नहीं है, उसको तो भगवान पूरा फलीभूत कर देता है, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से देता है, और मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो भगवान की देन लेन में भी हमें कभी भी अंदर से नाराजगी पैदा नहीं करनी है कि भगवान किसको क्या दे रहा है,
क्योंकि उसने इस जन्म में अगर कुछ नहीं किया तो पूर्व जन्मों में तो जरूर किया होगा। तो उसका वो बकाया खाता है जिसको भगवान अभी पूरा कर रहा है, और हमारा अभी बकाया खाता बचा होगा तो वो पूरा करेगा। और फिर हम कई बार हमारे सामने भी वही सिचुएशन आती है, वो सामने वाले के घर में जो चीज थी वो हमारे घर में भी आ गई, तो हम कहते हैं फालतू में हम इतने संकल्प चला रहे थे, भगवान तो मेरे से भी प्यार करता है। क्योंकि भगवान हर बच्चे के साथ इक्वल प्यार करता है, लेकिन हमारी सोच कई बार भगवान के लिए भी दूसरे ढंग की हो जाती है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं, भगवान हमारा कहना नहीं मानते। लेकिन आज आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम उसकी बात मानते हैं? वो जो हमें कहना चाहता है क्या हम उसको मान रहे हैं? वो जिस प्रकार से आपको चलाना चाहता है क्या हम चल रहे हैं? वो जिस प्रकार से आपको कह रहा है कि बच्चे आप इन नियम मर्यादाओं पर चलो, क्या हम चल रहे हैं? हमें तो सब जब सुबह उठते हैं हम तो ये भी कई बार सोचते हैं अरे कौन उठ के परमात्मा को याद करे, हम नहीं उठ सकते 4 बजे। हमें उठना है तो उठेंगे 8 या 9 बजे, और फिर हम उसके बाद सोचे कि हम भगवान को याद कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखना कि भगवान के भी याद करने के कुछ टाइमिंग है। आप याद भले दिनचर्या में कितनी बार भी उसको करो, लेकिन जो उसके ब्रह्म मुहूर्त के टाइमिंग है उसमें ही आपको प्राप्ति ज्यादा होगी। बाकी दिन में आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्राप्ति आपको ओनली 20 या 30% है। जहां आपको 90 या 100% मिलनी थी वहां आपको मिल रही है 20 और 30%। तो आप क्या लेना चाहेंगे, 20-30% या 100%? क्योंकि हम कई बार कहते हैं ये 2 घड़ियां बहुत शुभ हैं, एक मॉर्निंग टाइम एक इवनिंग टाइम। जब 2 वक्त जुड़ते हैं मीन्स रात आने वाली है, शाम, दिन खत्म होने वाला है, बीच का समय होता है शाम, जिसको हम इवनिंग कहते हैं। और सुबह का मॉर्निंग समय जहां पर रात खत्म होती है, दिन आने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं प्रभात। ये 2 वक्त ऐसे हैं जहां पर आपको भगवान को जब हम याद करते हैं तो 100% शक्तियां मिलती हैं। लेकिन हम कई बार मनुष्य आत्माएं अपना ही टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें किसी के भी टाइम टेबल से नहीं चलना है, इवन देन भगवान के टाइम टेबल से भी नहीं चलना है। तो जब हम भगवान को इतना कुछ पुकार रहे हैं, इतने नित्य नियम कर रहे हैं, तो भगवान के इस नियम को भी फॉलो करने में हमें प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा नींद को प्रेफरेंस देते हैं। हमें सोना है, भले रात को हम 10-12-1 बजे तक टीवी देखते रहेंगे, लेकिन सुबह नहीं उठ सकते हम। तो टीवी, आप एक फिल्म देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, आपको उससे प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। लेकिन भगवान आपको जीवन की हर प्राप्ति करा रहा है, लेकिन उसको हम अनदेखा कर रहे हैं। आप सोचिए कि ब्लेम करने वाला कौन था, ब्लेम सुनने वाला कौन था? और आज भगवान फिर भी आपके ब्लेम को सुन रहा है, लेकिन वो रिएक्शन आपको कोई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मनुष्य को इतनी तो समझ है कि वो समझ सकता है कि मेरे लिए राइट क्या है, मेरे लिए रॉन्ग क्या है। क्योंकि भगवान ओनली आपको समझा सकता है, करना ना करना वो आपके ऊपर है। इसीलिए अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं और अपने उज्जवल भाग्य से ही आप अपने भविष्य को भी निर्धारित